जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 13 करने वाले हैं पेंटिंग का। इससे पहले 12 चैप्टर अपलोड कर दिया मैंने, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसके बाद 14 चैप्टर अपलोड कर दूंगा, जिससे कि जो हमारा पेंटिंग है उसका सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात समझ में। देखिए इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं समकालीन भारतीय कला, यानी कि एक समय पे भारतीय कला किस मुकाम तक पहुंची थी। इसके अंदर हम लोग कुछ चित्रों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग जानेंगे। इससे पहले मैंने लगभग आपको जो है 19वीं शताब्दी तक के चित्र वगैरह जो हैं इस सारे दिखा दिए थे आप लोगों को। ठीक है, देखिए इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो समकालीन भारतीय कला क्या है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के क्रमिक विकास का जो है विवरण दीजिए। कैसे कैसे भारतीय चित्रकला जो है उन्नति करती गई पुराने टाइम से लेकर अब तक, जो आज हमारा आधुनिक समय चल रहा है, इस टाइम तक कैसे कैसे जो है चित्रों का जो है यहाँ पे निर्माण किया गया था। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग बस बने रहें वीडियो के साथ। और जिन्होंने अभी तक पहले वाली वीडियोस नहीं देखी वो जाकर जरूर देखें चैनल की प्लेलिस्ट में, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि अभी तो हेल्प होगी आप लोग की, लेकिन साथ साथ जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो उसकी भी जो है पढ़ाई जल्दी जल्दी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली सारी हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। देखिए आज का सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, तो भारतीय चित्रकला के क्रमिक विकास का विवरण दीजिए। तो भारतीय चित्रकला का क्रमिक विकास क्या है? क्रमिक विकास का अर्थ होता है एक एक करके जो है कैसे कैसे जो है चित्रों का निर्माण किया गया, कैसे कैसे चित्र सामने है। तो देखिए जरा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ भारतीय चित्रकला का भी विकास होता रहा। याद रखिएगा, संस्कृति के साथ साथ जो है आपका यहाँ पे ये जो चित्रकला है उसका भी विकास हुआ संस्कृति के साथ साथ। प्राचीन काल में इस कला को प्रोत्साहन दिया जैसे चोल शासक आए एक टाइम पे, चालुक्य शासक आए, पल्लव आए और पाल वंश के शासक आए। इन्होंने जो है इन चित्रों को, मूर्तियों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। सल्तनत काल में, जब जिस टाइम दिल्ली सल्तनत चल रही थी, तो सल्तनत काल में इस कला की थोड़ी उपेक्षा हुई, यानी इग्नोर किया गया। उस टाइम पे स्मारक वगैरह बनवाए जा रहे थे, लेकिन ये चित्र वगैरह थोड़े से कम हुए। ठीक है, किंतु मुगल काल में पुनः यह उन्नति शिखर पर पहुंच गई। लेकिन दिल्ली सल्तनत के बाद कौन आए थे? मुगल ही तो आए थे। तो मुगलों ने क्या करा कि यहाँ पर जो है चित्रों को फिर से दोबारा बढ़ाया। अंग्रेजों के जैसे फिर मुगलों के बाद कौन आए? अंग्रेज आए। तो अंग्रेजों के भारत के आने के पश्चात इसकी गति थोड़ी धीमी हो गई, किंतु शीघ्र ही अर्थात 19वीं शताब्दी में इसे रवींद्रनाथ टैगोर और राजा रवि वर्मा ने पुनः प्रगति प्रदान करी, यानी गति प्रदान करी। तो धीरे धीरे जैसे रवींद्रनाथ टैगोर हो गए और राजा रवि वर्मा हो गए, इन्होंने क्या करा था, चित्र को और ज़्यादा प्रोत्साहन देकर और ज़्यादा आगे तक पहुँचाया था। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखनी नहीं है। तो पहला आपका मैंने बता दिया भारतीय चित्रकला के क्रमिक विकास। पहले दिल्ली सल्तनत के टाइम पे क्या था, फिर मुगलों के टाइम पे क्या हुआ, फिर अंग्रेज आए, फिर 19वीं शताब्दी में जो है समाज के अंदर चित्रकार आए, उन्होंने कैसे कैसे जो है इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाइए हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे भारतीय चित्रकला। देखिए भारतीय चित्रकला की व्याख्या आधुनिक संदर्भ में कीजिए। भारतीय चित्रकला की जो है व्याख्या आधुनिक संदर्भ में, यानी कि जो हमारी भारतीय चित्रकला थी वो आधुनिक काल में उसका क्या रूप दिखाई दिया। तो आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। आंसर महाराज प्रकट हो जाइए। आ गया ना? देखिए, तो भारत में आधुनिक चित्र शैली का 19वीं 20वीं शताब्दी में हुआ। याद रखिएगा ये चीज़ कि भारत में आधुनिक चित्र शैली का जो है प्रादुर्भाव बोल सकते हैं 19वीं 20वीं शताब्दी में हुआ था। इस काल की चित्रकला अपनी प्राचीनतम के साथ साथ पाश्चात्य रूप से भी प्रभावित थी। पाश्चात्य रूप मतलब क्या हो गया कि जैसे ब्रिटिश लोग आए थे, उससे मिलती जुलती कुछ चीज़ें हमने जो है यहाँ पर रेडी करी। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है आधुनिक चित्रकारी में विभिन्न विषयों को रेखा और रंगों के माध्यम से जो है व्यक्त करने का प्रयास किया गया। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी जैसे हम चित्र वगैरह बनाते थे या जैसे कोई बनाते थे, फेस को हम लोग इस तरीके से माप ओप के जो है उस तरीके तैयार किया जाता था। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। रंगों का प्रयोग किया जाने लगा। आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत अनेक स्कूल आरंभ किए गए, जैसे दिल्ली, मुंबई,
और मद्रास, हैदराबाद, जयपुर और कलकत्ता इत्यादि। किंतु इन सभी स्कूलों में कलकत्ता सबसे प्रसिद्ध है, क्योंकि वहीं पर ये मैंने बताया राजा रवि वर्मा और आपके रविंद्रनाथ टैगोर, ये इन सभी लोगों ने जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। इस स्कूल को रविंद्रनाथ के प्रयासों से स्थापित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनके द्वारा ही जो है बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा स्कूलों की स्थापना हुई है। तो सिंपल सी बात है, इन्हीं सब विद्वानों के काल में ही जो है चित्रकला का बहुत ज़्यादा जो है उत्थान हुआ। आगे बात समझ में, चलिए आंसर में जाइए यहाँ से, ये चीज़ हमें याद रख लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। देखो उसके बाद आता है नारी का चेहरा। नारी का चेहरा चित्र का वर्णन कीजिए। अब ये भाई नारी का चेहरा क्या है, आप लोग अपने चित्र में देखिए जरा किस तरीके से बताना है। देखिए नारी का चेहरा चित्र रविंद्रनाथ ठाकुर, टैगोर भी बोल सकते हैं, ठाकुर भी बोल सकते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर की कलाकृति है। यह रचना उन्होंने 1937 ईस्वी में बनाई थी। नारी का चेहरा आप लोग को दिख ही रहा होगा, ये किसने बनाया था, रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने बनाया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। तो किस तरीके से दिखा रखा है, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रकारी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह अवचेतन मन में आए हुए चित्रों का चित्रण करते थे, यानी कि जो उनके मन में आता था वो उस चीज़ को जो है चित्रित कर देते थे। रंगों का चयन वह आवश्यकता अनुसार करते थे, जिस चीज़ में रंग भरना चाहिए उस चीज़ में भरते थे, जिस चीज़ में आवश्यकता ही नहीं उस चीज़ को छोड़ दिया करते थे। किंतु हल्के रंग को जो है प्राथमिकता देते थे, वो काफ़ी ज़्यादा चित्र बनाते थे उसमें हल्के हल्के रंगों को भरा करते थे। आगे बात समझ में, उनके इस चित्र जो है चित्र में औरत में सिर साड़ी से ढका है, यानी कि जो चित्र के अंदर क्या दिखा रखा है, थोड़ा सा यहाँ लाइनें इधर उधर कर रखी हैं, जो ये चित्र दिखा रखा है ये आपके सामने ही है, उसमें औरत का सिर जो है किससे दिखा रखा है, ढका हुआ दिखाया गया है, ठीक है, पल्लू से। और उसके होठों का चित्रण इस प्रकार किया गया है जैसे वह अभी कुछ कहने वाली हो। दिख ही रहा होगा आप लोग को। औरत चेहरे पर कोमलता तथा हल्के स्याही का लेप जो है देकर करुण रस का सृजन किया गया है, यानी कि होठों को, चेहरे को और इस हिस्से को काफ़ी अच्छे ढंग से जो है दिखा रखा है। आगे बात समझ में, ये हमें बढ़िया तरीके से जो है याद रख लेना। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। तो नारी का चेहरा हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए, दुल्हन का श्रृंगार चित्र अमृता शेरगिल की एक अनुपम रचना है, व्याख्या कीजिए। देखिए क्या बोल रखा है, दुल्हन का श्रृंगार चित्र अमृता शेरगिल ने क्या बनाया, दुल्हन का श्रृंगार वाला चित्र एक अनुपम रचना है, व्याख्या करें। तो दुल्हन का, देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर। तो भारतीय चित्रकला को आधुनिकता की मोड़ देने में अमृता शेरगिल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दुल्हन का श्रृंगार, आप लोगों को चित्र तो दिख ही रहा होगा, दुल्हन का श्रृंगार उनकी प्रसिद्ध रचना है। चित्र में दुल्हन और उनकी सहचरियों, सहचरी मतलब साथ वाली हो गई, सहचरी को दर्शाया गया है। एक सहचरी दुल्हन के केस संवार रही यानी बाल संवार रही है, जबकि दूसरी सहचरी हाथ में बर्तन लिए खड़ी हैं। और चित्र की पृष्ठभूमि में अमृता के मनपसंद धुंधले हरे रंग के आगे बैंगनी, हरा, सफ़ेद तथा भूरे रंग का प्रयोग किया गया है। अमृता अजंता की जो है भित्ति चित्र और राजपुताना लघु चित्रों से भी प्रभावित थी। वहाँ का देखा देखी इन्होंने थोड़ा मोड़ा जो है अपने चित्रों में प्रयोग किया। उन्होंने अपने चित्रों में यूरोपीय तकनीकी और भारतीय प्रभाव को बहुत ही संतुलित रूप प्रस्तुत किया, यानी कि इन्होंने यूरोपीय तरीके से भी और भारतीय शैली को भी, दोनों को मिक्स करके जो है ये दुल्हन का चित्र श्रृंगार वगैरह जो है दिखाया है। आगे बस समझ में, चलिए आंसर में जाइए। तो इतना, जैसे देखिए आप लोग जब क्वेश्चन समझ रहे हैं तो आंसर चित्र के साथ जब समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दिया करें आप लोग, ठीक है। देखिए उसके बाद आता है राम कंकिंकर की ने मूर्ति बनाने में किस सामग्री का जो है प्रयोग किया था। राम किंकर जी ने, देखिए किस प्रकार से, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, राम किंकर उच्च श्रेणी के कलाकार थे। वे नंदलाल बोस के शिष्य थे और विनोद बिहारी शंख चौधरी इत्यादि जैसे विख्यात कलाकार के सहपाठी थे। उन्होंने उन्हें भारतीय समकालीन कला के प्रथम मौलिक आधुनिक मूर्तिकार कहलाने का भी श्रेय प्राप्त था। तो ये जो है ना राम किंकर, तो ये काफ़ी फेमस व्यक्ति थे, ठीक है। उनकी मूर्ति कलाओं में दो सुंदर यक्ष तथा यक्षिणी की मूर्तियाँ जो है नई दिल्ली में रिजर्व बैंक यानी RBI के आगे दिखा रखा है, आपको चित्र में दिख ही रहा होगा, ठीक है। किस तरीके से वहाँ मुख्य द्वार के दोनों ओर जो है शोभा यान है।
उन्होंने माध्यम के लिए सीमेंट और रोड़ी से मिलाकर कंक्रीट जो है द्वारा मूर्तियों में खुरदरी सतह बनाई। अध्याय में उल्लेखित सांतल परिवार यानी संथाल परिवार दे रखा होगा, वो आपको दिख रहा होगा चित्र में। संथाल परिवार भी इसी माध्यम से बना है। इस मूर्ति में मूर्तिकार ने क्या दिखा रखा, देखिए जरा, राम किंकर जी ने बहुत ही जो है मार्मिकता के साथ जो है ग्रामीण समाज की दुर्दशा का वर्णन किया है। किस प्रकार से दिखा रखा है, आप लोग को बता दिया मैंने कि ग्रामीण समाज के बारे में दिखा रखा है, किस प्रकार से लोग जो है कार्य इसमें कर रहे हैं। आगे बात समझ में, ये हमें याद रख लेना है। तो ये राम किंकर द्वारा बनाई गई कुछ चीज़ें हैं, कुछ मूर्तियाँ वगैरह हैं, वो मैंने आप लोग को दिखा दिया। ठीक है, चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फिदा हुसैन की चित्रशैली पर एक निबंध लिखे। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि फिदा हुसैन की चित्रशैली पर एक निबंध लिखिए। तो क्या है, जरा इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए फिदा हुसैन क्या दिखा रहे हैं, कैसे चित्रशैली है। देखिए समकालीन वरिष्ठ चित्रकार जो है मकबूल फिदा हुसैन आधुनिक भारतीय चित्रकला में के स्तंभ हैं। अपनी अद्भुत प्रतिभा और अथक परिश्रम के माध्यम से वे उन्नति के शिखर पर पहुंच गए। प्रगतिशील चित्रकार समूह के प्रणेता हुसैन अपने चित्रों में पौराणिक कहानियों के साथ आधुनिक जीवन धारा को अद्भुत रूप से सामंजस्य किया है। यानी कि इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से जो है अपने जीवन काल को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है और सिनेमा होर्डिंग्स के पोस्टर के रूप में अपने कलाकार जीवन की शुरुआत की। पाठ में सम्मिलित इनकी रचना मदर टेरेसा, इनका चित्र आपको दिख ही रहा होगा, इन्होंने क्या बनाया है, यानी फिदा हुसैन जी की कलाकृति है ये। क्या नाम है इनका, मदर टेरेसा जी हैं हमारी। देखिए मदर टेरेसा का एक महान सेविका थी। ठीक है, मदर टेरेसा जो है एक महान सेविका थी जिन्हें फिदा हुसैन ने अपने चित्रों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की है। फिदा हुसैन मदर टेरेसा की सेवा भक्ति से बहुत प्रभावित थे। चित्र में भी उन्होंने मदर टेरेसा की सेवा भक्ति को दर्शाया है। इस चित्र का रचना काल जो है 1988 में दिखाया गया। ये चित्र कब बनाया गया था, 1988 में। आगे बात समझ में, चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। तो ये हमने जान लिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का करेंगे हम लोग, चित्रथार्मपिक की रचना काल और चित्रकाल का नाम बताइए। तो चित्रथार्मपिक की रचना काल के बारे में हमें क्या बताना है, यहाँ पे देखिए जरा। चित्रथार्मपिक की रचना काल और चित्रकाल का बताइए, का नाम बताइए। देखिए चित्रथार्मपिक आपको दिख रहा होगा किस तरीके से है। चित्रथार्मपिक जो है 1955 की बनी कलाकृति है। इसके चित्रकार S.N. बेंद्रे हैं। इस चित्र में एक युवती को पैर में चुभे हुए कांटे को निकालते हुए दर्शाया गया, आपको दिख ही रहा होगा। और चित्र में अजंता की भित्ति चित्रों की जो है झलक दिखाई देती है। यूँ तो इस चित्र की विषय वस्तु पारंपरिक भारतीय शैली की है, पर इसे धनबादी शैली की जो है तकनीक से बनाया गया है। रंगों में कौन से रंग का प्रयोग किया गया है, नीला, भूरा और जो है लाल तथा पीला रंग का प्रयोग किया गया है। ये आपका जो है थॉर्नपिक का जो है चित्र वगैरह यहाँ पे इस तरीके से दर्शाया गया है। आई होप सबको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अच्छे से आप लोग को पूरा चैप्टर मैंने समझा दिया है। करना क्या होता है, देखिए जब आप चित्र देख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा है सच में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना, क्योंकि जो आगे आप लोग 12th पास करके अच्छे से जाएंगे तो ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन की सारी पढ़ाई मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ जल्दी। तो इस चीज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे हम लोग। इसका लास्ट चैप्टर करेंगे पेंटिंग का लास्ट चैप्टर होगा 14 चैप्टर। इसके बाद पेंटिंग का भी सिलेबस खत्म हो जाएगा। हमने पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का और उसके बाद सोशलॉजी का, तीनों में जो है 35 ऐसे 32-33 चैप्टर मैंने पूरे करवा दिए तीनों के। और इसका जो है 14 चैप्टर हैं, इसके भी ये भी कल कवर हो जाएगा, पूरा ही खत्म हो जाएगा, आप लोगों के पास वीडियो पहुंच जाएगी। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को मिलती रहे। सब्सक्राइब के बगैर में होता है वो बटन। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलेंगे 14 चैप्टर के अंदर। फिर उसके बाद मैं इंग्लिश के जो चैप्टर बचे हुए हैं, कुछ चैप्टर मैंने करवा दिए थे और कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, तो एनिमेशन के साथ हम लोग इस बार पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके पिक्चर के साथ पढ़ेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।